दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, भारत के जो राज्य हैं इनमें जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उनमें हर 24 घंटों के बाद कुछ ना कुछ फेरबदलाव होते रहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो रिपोर्ट है विंडे की, ये 23 जुलाई की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए 23 जुलाई में मौसमी सिस्टम किस तरह से जो है मूव करेंगे भारत के राज्यों पर। तो देखिए जो सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के भागों पर था, ये सर्कुलेशन कल गुजरात के भागों से यानी कि यहाँ पर राजस्थान के भागों से होता हुआ गुजरात के भागों से बारिश करता हुआ जो है ये कल जो है यहाँ से बाहर निकलेगा और ये काफी कमजोर हो जाएगा बाहर निकल के। और इसके अलावा जो लो प्रेशर एरिया उड़ीसा के भागों पर बना हुआ था वो कमजोर होकर लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर होगा या तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों के आसपास, छत्तीसगढ़ के भागों के आसपास यहाँ पर ही ये सर्कुलेशन बना हुआ होगा। इसके अलावा अब एक सर्कुलेशन, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो WD है जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर, तो ये एज ए सर्कुलेशन की ही श्रेणी पर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है, कुछ तो वो मॉइस्चर आ रहा है, कुछ बादल आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सर्कुलेशन होगा और उसकी वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बारिश होने के आसार हैं। अब मेन बात है इस मानसूनी ट्रफ की। तो देखिए ये मानसूनी ट्रफ पहले बनी हुई थी इस तरह से, तो अब इसका जो पश्चिमी भाग है यानी कि जो इसका भाग राजस्थान के भागों की तरफ था वो अब लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहां से तो पूर्वी भागों से नहीं हो रहा है, यहां पर छत्तीसगढ़ के आसपास, उड़ीसा के आसपास ही बना हुआ है क्योंकि यहां पर ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये इसको यहां पर पकड़े हुए है, ये इसको नहीं जो है ऊपर पहुंचने दे रहा। लेकिन जो इसका पश्चिमी भाग है यानी कि जो राजस्थान की तरफ पड़ता है जैसे, तो यहां से सर्कुलेशन जैसे ही कल आगे निकलेगा तो ये कल फिर और थोड़ा ऊपर की तरफ यहां से पहुंचेगी, जिसकी वजह से कुछ यहां पर सर्कुलेशन बना होगा। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर यहां पर बारिश होने के जो आसार है वे आज के मुकाबले और अधिक बढ़ने की संभावना है। आपने देखा होगा कि आज भी दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर सुबह से जो हवाएं हैं वे तेज चल रही हैं काफी, और सुबह से ही बादल जो है वे छाए हुए हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम इलाकों पर है, लेकिन मौसम जो गर्म था उसमें काफी जो है मौसम उसके मुताबिक सुहाना जो है आज बना हुआ है सुबह से ही। तो इस तरह से 23 जुलाई में ये मौसमी सिस्टम भारत के राज्यों पर जो है ये वर्क करने वाले हैं क्योंकि यहां पर जो आप देख पा रहे हैं अरब सागर से जो लगातार मॉइस्चर है वो इस तरह से भारत के तटवर्ती राज्यों पर टकरा रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के तटवर्ती भागों पर कल भी अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। भारत के मध्य राज्यों पर भी भारत के जो इस तरह से घूमकर ये हवाएं पहुंच रही है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर जब ये इतनी रफ्तार से मॉइस्चर लेकर हवाएं आ रही हैं तो यहां पर भी कई भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार अब यहां पर धीरे धीरे बढ़ रही है। ज्यादा अधिक नहीं बढ़ रही है लेकिन कुछ जिलों पर रोज जो है वो अधिक बढ़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के कई भागों पर कल बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि 23 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं, और 23 जुलाई से हम देखेंगे कि 31 जुलाई तक भी भारत के राज्यों पर किस तरह से बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर 23 जुलाई की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए आपको मध्य से और पश्चिमी भागों की तरफ बारिश घटती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों क्योंकि यहां पर जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ गुजरात, राजस्थान के भागों पर और गुजरात के भागों पर बारिश करता हुआ ही आगे बढ़ेगा। भले ये जो देखिए जो मॉडल है ये एक समय का ही कैप्चर करते हैं तो उसमें पूरा डिटेल नहीं आ पाता, लेकिन ये एकदम से तो आप भी सोच सकते हैं कि जो सर्कुलेशन अरब सागर पर पहुंचा वो एकदम से तो नहीं निकल के गया, तो यहां से धीरे धीरे इस तरह से बारिश करके ही आगे निकलेगा। तो जिसकी वजह से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भागों पर इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लगाकर राजसमंद, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, भीलवाड़ा के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं।
जैसलमेर, जोधपुर से लगाकर अजमेर से और जयपुर, अलवर के आसपास के भागों पर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और इसमें यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और यहां पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर के भागों पर देखिए वैसे तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहां पर भी आएंगे और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बारिश यहां पर भी होने की संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि पंजाब पर भी बारिश होगी, हरियाणा पर भी बारिश होगी। और ये जो भाग है ये हरियाणा और पंजाब से जो है राजस्थान के भाग सटे हुए हैं। और यहां पर देखिए गुजरात की अगर बात करें तो देखिए कच्छ के ज्यादातर भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसमें देवभूमि का द्वार, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी से राजकोट, अमरेली, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश है, कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। अब बनासकांठा, साबरकांठा से अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल से और यहां पर गांधीनगर, खेड़ा से छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के कई भागों पर, भरूच, यहां पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहां पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश पर भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर से विदिशा, राजगढ़, भोपाल, शाहजहांपुर, सीहोर, देवास, खंडवा और खरगोन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर से लगाकर और रायसेन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के भी आसार लगातार यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसमें हम बोल सकते हैं कि दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से और जबलपुर, सिवनी के आसपास के भागों पर भी हल्की से बारिश होने की संभावना है। हल्की से थोड़ी बहुत जो बारिश का झोंका है वो तेज भी देखने को मिल सकता है। जबकि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और सिंगरौली के भागों पर यहाँ पर एक जो बादल है यानी कि एक पैच जो है वो बन सकता है। यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं और थोड़ी बहुत कई बार चोटपुट वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। अब महाराष्ट्र के जो तटवर्तीय भाग है यहां पर 23 जुलाई में बारिश से थोड़ी राहत रहेगी। ज्यादा राहत की तो संभावना नहीं है क्योंकि हल्की से मध्यम बारिश के जो आसार हैं वे 23 जुलाई में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भारी से अति भारी बारिश की संभावना थी वे काफी हद तक कम देखने को मिलेगी। हालांकि दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी कई भागों पर होने के आसार लगातार बने हुए हैं। इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुर के भागों पर, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर भी बारिश हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे के एक दो भागों पर होने के आसार है। इससे नासिक, धुले, अहमदनगर, बीड, सोलापुर, उस्मानाबाद, जालना और बुल्धाना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़ के भागों पर और विदर्भ के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। इसमें अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल के आसपास के भागों पर। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, मुंगेली, बालोद बाजार, रायपुर, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। जबकि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। उड़ीसा के भी कई भागों पर लगातार जो है बारिश यहाँ पर होती हुई हमें नजर आ रही है, खासतौर से दक्षिणी भागों पर। और दोस्तों झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए झारखंड में भी रांची से लगाकर और इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और इसमें सरायकेला के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और यहां पर बात करें अगर बिहार की तो बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम में कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पटना, गया और औरंगाबाद, रोहतास के आसपास के भागों पर भी बादल दिख सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है क्योंकि हवाएं जो हैं वे यहां पर लगातार मॉइस्चर जो है वे बढ़ा रही हैं। और दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश राज्य की तो देखिए यहां से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से और इसमें बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और इसमें आगरा, हाथरस, बदायूं, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा के भागों पर बादल दिखेंगे। कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और
इसी प्रकार लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और इसमें गोंडा, बस्ती, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज के भागों पर भी बादल रहेंगे। इसमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर से संत इसमें कबीर नगर और आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। लखनऊ के आसपास के भागों पर भी इसमें बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत कई पर छिटपुट वर्षा देखने को इन भागों पर जो मध्य भाग है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर जो है वो लगातार यहाँ पर जो है आ रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर। लेकिन जो तराई वाले भाग है उत्तर प्रदेश के, चाहे पश्चिमी के उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग हो, यहाँ पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावना जरूर यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल से लगाकर इसमें पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के आसपास के भागों पर और इसमें भिवानी, रोहतक के भागों पर भी हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका भी आ सकता है। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से लगाकर इसमें और दोस्तों तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर, अमृतसर के आसपास के भागों पर, जालंधर, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, जबकि उत्तराखंड के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों अगर भारत के दक्षिणी राज्यों की, तो तटवर्ती कर्नाटक और केरल के कई भागों पर यहां पर बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। इसमें हालांकि दक्षिणी तटवर्ती कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश, भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना के चाहे हैदराबाद हो, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश लगातार देखने को मिल सकती है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के भी कुछ भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं है वो बनी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से 23 जुलाई में बारिश होगी भारत के राज्यों पर। और एक नजर आगे के अपडेटों पर भी डालते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं है। राजस्थान, गुजरात के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक नया मौसमी सिस्टम की बनने के आसार जो है वो 24 जुलाई में हमें नजर आ रहे हैं। 25 जुलाई में भी इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने का आसार है। उत्तरी बिहार के कई भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी बारिश होगी। भारत के पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहां पर बने हुए हैं। 26 जुलाई में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगाकर दिल्ली और बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने का आसार, कुछ भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और यहां पर 27 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां अब लगातार घटने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों 28 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों पर भारी बारिश होने का आसार है, जबकि पश्चिमी भागों पर महाराष्ट्र के अगर तटवर्तीय भागों को छोड़े और कर्नाटक के तटवर्तीय भागों को छोड़े तो यहां पर बारिश की जो संभावना है लगातार घटती हुई हमें नजर आ रही है। इसी प्रकार 29 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। राजस्थान पर बारिश की संभावना काफी कम है, क्योंकि लगभग मौसम साफ होता चला आएगा। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों को छोड़े तो अगर यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं काफी कम हमें नजर आ रही है। इसी प्रकार 30 जुलाई में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, जबकि मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। 31 जुलाई में
पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होगी। गुजरात के भागों पर बादल छाए रहेंगे और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर लगातार बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां 31 जुलाई तक भारत के राज्यों पर रहने के आसार है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।